की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, उन्नाव रेप मामले में बीजेपी ने बड़ी कार्रवाई की है। विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को पार्टी से निकाला गया है। ये दबाव में कहा जा सकता है फैसला लिया गया है, क्योंकि लगातार ये मामला सुर्खियों में था और अब कुलदीप सिंह सेंगर को पार्टी से निकाल दिया गया है। पहले जब ये मामला सामने आया था, 2017 का ये मामला है, उसके बाद 2018 में कुलदीप सिंह सेंगर को गिरफ्तार किया गया था, तब उनको पार्टी से सस्पेंड किया गया था। लेकिन अब कुलदीप सिंह सेंगर को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। इसे बीजेपी की तरफ से बड़ी कार्रवाई कहा जा सकता है, क्योंकि लगातार जो पार्टी के लोग ही हैं वो भी ये मांग उठा रहे थे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पर कार्रवाई करेंगे। आपको बता दें, कुलदीप सेंगर उन्नाव रेप केस में आरोपी हैं। अमिताभ सिन्हा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। अमिताभ, बीजेपी ने ये बड़ी कार्रवाई की है, कुलदीप सिंह सेंगर को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। हाँ, लंबे समय से इंतजार था कि बीजेपी कब कड़ी कार्रवाई करती है और बीजेपी आलाकमान को ये फैसला लेना पड़ा है, क्योंकि दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से गवाहों पे लगातार हमले होते रहे, तो बीजेपी आलाकमान के पास अब कोई उपाय बचा नहीं था, क्योंकि सवाल लगातार कांग्रेस भी उठा रही थी, विपक्षी दल भी उठा रहे थे। तो इसीलिए बीजेपी ने अभी सूत्र बता रहे हैं कि कुलदीप सिंह सेंगर को पार्टी से निकाल दिया गया। बिल्कुल अमिताभ, तो कहा जा सकता है क्योंकि जो पार्टी के लोग हैं, जो बीजेपी से जुड़े लोग हैं, वो भी ये मांग कर रहे थे। पहले उन्हें सस्पेंड किया गया था, तो कहा जा सकता है कि दबाव में लिया गया फैसला। नहीं, सस्ते की एक प्रक्रिया होती है। पहले अगर पार्टी से अगर आप निलंबित है तो उनको शो कॉज नोटिस दिया जाता है, सीधे सीधे पार्टी से निकाल नहीं सकते। उस नोटिस के बाद ही उस प्रक्रिया निकालने की शुरू होती है पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से। उसकी प्रक्रिया पूरी करके उनको पार्टी से निकालने का ऐलान कर दिया है, क्योंकि उससे पार्टी की काफी किरकिरी हो भी रही थी। बिल्कुल, और ये भी कहा जा सकता है अमिताभ कि हम देख रहे थे 2017 का ये मामला है, 2018 में कुलदीप सिंह सेंगर की गिरफ्तारी होती है, और जो अब हालिया मामला है जिसमें पीड़ित की गाड़ी को नुकसान पहुंचा है, पीड़ित इस वक्त अस्पताल में भर्ती है, उसके बाद ये कार्रवाई देखने को मिली है। बिल्कुल, ये काफी गंभीर मामला है, क्योंकि जिस तरह से गवाहों को मारने की कोशिश की गई, जिस तरह से गाड़ी पर हुआ, जिस तरह से गवाह, जिस तरह से आपको सिक्योरिटी जो उनको दी गई थी, सुरक्षा व्यवस्था, वो भी उस दिन चाक चौबंद नहीं थी, वो भी उनके साथ ड्यूटी पर नहीं थे। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर काफी सवाल उठ रहे थे। ऊपर से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने संज्ञान ले लिया उसकी लिखित चिट्ठी का कि उसे केस को बाहर किया जाए। तो ये तमाम चीजें थी जो मिलजुल कर काफी परेशानियां खड़ी कर रही थी पार्टी आलाकमान के लिए। ऐसे में ये फैसला लिया गया है और पार्टी आलाकमान इसे उचित भी ठहरा रहा है। बिल्कुल अमिताभ, तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर के सख्त है, सुनवाई चल रही है और आज ही रिपोर्ट देने को कहा है सीबीआई से। दूसरी तरफ यूपी सरकार ने सख्ती दिखाई है, पार्टी ने सख्ती दिखाई है। बिल्कुल, पार्टी को सख्ती दिखानी है। पार्टी ने पहले भी ऐसी कुछ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद बीजेपी संसदीय दल की बैठक में कहा है कि गलत काम को वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना पार्टी को बर्दाश्त करना चाहिए। अगर आप पब्लिक सर्विस में है और जनता में है तो आपको एक सामने उदाहरण बन के पेश होना होगा, जनता के सामने, पब्लिक के सामने। और वही अगर नहीं हो रहे हैं तो फिर पार्टी आलाकमान के पास कोई औपचारिकता नहीं बचती है और ये संदेश काफी गंभीरता से लिया गया है। और शायद यही कारण है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने मामला संज्ञान में ले लिया है, केसेस को ट्रांसफर करने की बात हो रही है, गवाहों पर हमले हो रहे हैं, जानलेवा हमले हो रहे हैं, तो उनको पार्टी से निकालना काफी जरूरी हो गया था। बिल्कुल, पार्टी से निकालना जरूरी हो गया था। और अमिताभ, हमने देखा कि इस हमले को लेकर के विपक्ष यूपी सरकार पर लगातार हमलावर था। कुलदीप सिंह सेंगर को पार्टी से बाहर निकालने की लगातार मांग हो रही थी। अब एक तरह से कहा जाएगा कि फ्रंट फुट पर है सरकार। देखिए, अब उनको पार्टी से निकाल दिया गया है। आपको याद होगा, एक सपा नेता ने भी कहा था कि उनको किसी ने कहा नहीं था उनके ट्रक पे काली पोतने की, उन्होंने अलग सफाई दी थी। तो ये तमाम चीजें थी जो कि कई चीजों में इस तरफ इशारा कर रही थी, इसमें किसी राजनीतिक दल का संरक्षण और पनाह नहीं है। बीजेपी आलाकमान पहले से ही ये साफ कर रहा था कि किसी का उनको संरक्षण नहीं है, आलाकमान उनको पनाह नहीं दे रहा है, क्योंकि उसको बचाने की कोशिश नहीं कर रहा है। लेकिन फिर भी गवाहों को मारने की कोशिश हुई, गवाहों पर जानलेवा हमले हुए हैं, तो आलाकमान को ये फैसला लेना पड़ा उनको पार्टी से निकालने का। बिल्कुल, तो ये बड़ी कार्रवाई, उन्नाव रेप केस के आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर को पार्टी से निकाल दिया गया है। अमिताभ, आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक तरफ जहां विधायक साहब को पार्टी से निकाला गया है, वहीं आज पूरे इस केस पर सुप्रीम कोर्ट जो है सुनवाई भी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव रेप केस को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाया, साथ ही साफ कर दिया कि वो इस पूरे मामले की सुनवाई उत्तर प्रदेश से बाहर ट्रांसफर करना चाहते हैं। आज सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सीबीआई को दोपहर 12 बजे तक सारे मामलों की जानकारी के साथ पेश होने के निर्देश दिए। सीबीआई की तरफ से कोर्ट में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट में कहा कि मामले से जुड़े वकील दिल्ली से बाहर हैं, इसलिए सुनवाई जो है वो कल तक टाली जाए। लेकिन कोर्ट ने इसे साफ इनकार कर दिया। कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया कि फोन पर जानकारी लेकर कोर्ट को बताया जाए और मामले की सुनवाई आज ही होगी। कोर्ट ने साथ ही साफ कर दिया कि वो पूरे मामले की सुनवाई उत्तर प्रदेश से बाहर ट्रांसफर करना चाहती है।
वहीं रायबरेली हादसे में घायल उन्नाव रेप पीड़ित के वकील महेंद्र सिंह के भाई देवेंद्र सिंह ने कहा कि केस छोड़ने के लिए उन्हें लगातार धमकियां मिल रही थी। यहाँ उन्नाव में किस तरह की स्थिति रही है पिछले 2 सालों में और अब भी किस तरह की स्थिति रही है? आप लोगों को भी बहुत सारा ऐसी बात थ्रेटन फील हुआ है? अब आप खुद यहाँ हैं, आप खुद यहाँ की स्थिति देख रही होंगी, कितनी भयावह स्थिति। कोई आपको एक आदमी बाइट देने को नहीं तैयार होगा, कोई मिलने को नहीं तैयार होगा, विधायक के खिलाफ कोई बोलने को नहीं तैयार। वो गुंडा राज है उन लोगों का। तो माननीय उच्च न्यायालय ने आज संज्ञान लिया है उसका। अभी हमने देखा टीवी पे कि माननीय उच्च न्यायालय ने बहुत सख्त लहजे में बताया है, तो उससे हमको लग रहा है कि हम लोगों को न्याय मिलेगा। अगर इस केस की बात करें तो 2017 में ये जो अक्यूज्ड has allegedly raped the 17-year-old minor, उसके बाद किस तरह से केस प्रोग्रेस हुआ? आपके भाई ने शुरुआत से इस केस को लड़ा था? शुरू से पहली मतलब जिस दिन पहल हुई उसी दिन से महेंद्र भाई ने चालू किया था इनका लड़ना मुकदमा। तब से आज तक कई बार बीच में धमकियाँ आती रहीं, बार बार धमकियाँ आती रहीं जान से मारने की, और हम लोगों ने एप्लीकेशन भी दी, सुरक्षा के लिए भी दिया, कभी कोई नहीं सुरक्षा मिली। और शस्त्र लाइसेंस के लिए जब सुरक्षा नहीं मिली तो शस्त्र लाइसेंस के लिए दिया। ये देखिए अभी हमने दिया था ये 15 तारीख को, इसी 15 जुलाई को, और 12 जुलाई को हमने सब मैं सबूत के दिया था। ये देखिए ये हरिपाल सिंह हैं, शशि सिंह के हस्बैंड, जो सह पीड़िता है विधायक के साथ, जो सीतापुर जेल में बंद है। ये लोग घर पे जाकर धमकी देती हैं। कि दिन में